10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 अमल करने जा रहे हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 34। फाइंड द इंटीजर्स। ये क्या कह रहे हैं कि यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर हमने मालूम करना है और जिसको प्लस करने यानी इन पर अगर हम स्क्वायर ले लें और इसको प्लस करने से 34 आ जाए, वो 34 के बराबर। तो ये ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर हमारे पास जो हम बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर वो होता है जो मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी हम लेते हैं 2x इवन नंबर के लिए। और फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास, इवन नंबर है, और इसमें अगर मैं 1 जमा कर लूँ तो हमारे पास क्या आता है, ऑड नंबर आता है। तो यानी मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2x ये ऑड इवन नंबर है, और इसमें अगर 1 जमा कर लूँ तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पहला ऑड नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, तो अगर ये 3 ऑड नंबर आ गया, फिर अगर मैं इसमें 2 जमा कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट ऑड नंबर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो पहला जो नंबर मेरे पास हम लेट लेते हैं वो 2x प्लस 1, यानी यहाँ पे देखो लेट एन ऑड नंबर 2x प्लस 1, क्योंकि ये 2x मेरे पास इवन नंबर है और इवन नंबर में अगर 1 जमा कर ले तो ऑड नंबर आता है। एंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमारे पास यानी यही है 2x प्लस 1, ये ऑड नंबर है, और इसमें अगर मैं 2 जमा कर लूँ तो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है यानी प्लस 2। तो ये 2x प्लस 1 और जमा 1 जमा 2 नेक्स्ट 3। तो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो हमारे पास 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये स्टेटमेंट समझ आ गई है। देखो लेट एन ऑड नंबर, हमारे पास जो पहला ऑड नंबर है वो हमने लेट लिया है कि 2x प्लस 1 है, क्योंकि ये इवन नंबर है 2x, और इसमें अगर 1 जमा करें ऑड नंबर आता है। फिर नेक्स्ट इवन ऑड नंबर में अगर हम 2 जमा कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर आता है। तो ये 2 ऑड नंबर मेरे पास आ गए जो हमने लेट लिया है। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों पर स्क्वायर ले ले और प्लस कर ले तो वो किसके बराबर है, 34 के बराबर है। तो इन दोनों पर मैंने स्क्वायर लेना है, प्लस करना है और 34 के बराबर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 पर स्क्वायर प्लस और 2x प्लस 1 पर स्क्वायर, और ये बराबर है हमारे पास किसके, 34 के। राइट, अब हमने इसको क्या करना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इस a प्लस बी फार्मूले की तरह ओपन करो। a स्क्वायर मतलब ये 2x पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर यानी 3 पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab यानी 2x, और a की जगह 2x और b की जगह 3, ये ओपन हो गया। प्लस नेक्स्ट ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, a की जगह 2x पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब ये 1 पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास 2x है और b की जगह मेरे पास 1 है, इज इक्वल टू 34। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और साथ में x प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स करो तो 1 और प्लस 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और साथ में x, और ये जो इज इक्वल टू 34 है, ये इधर आके माइनस 34 बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला, ये 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, फिर सिंगल x वाला ये 12x है और दूसरा है 4x, तो ये आ जाएगा 16
एक्स, फिर इसके बाद एक कांस्टेंट है +9 और +1, +10 और -34, -34 +10 -24 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये 8 पे डिवाइड हो रहे सब सारे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाई 8 कर लेता हूँ। मैंने वो दो इंटीजर्स फाइंड करने कि जिस पर स्क्वायर भी ले ले और फिर प्लस कर ले 34 के बराबर आ जाए। ये 8 और ये 8 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा, और 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रह गया 2x, यहाँ पे रह गया -3 इज इक्वल टू, और 0 को 8 पे डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 आता है। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिड टर्म से भी कर सकते हैं। मिड टर्म से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ये +1 है और ये -3, मल्टीप्लाई करो तो -3 आता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, -3 आया। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -3 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने से +2 आ जाए। तो मेरे पास एक 3 है और एक 1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 निकालो 2, तो यहाँ पे तो माइनस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है। लेकिन किसके साथ है, अगर यहाँ पे अंदर जो है ना ये प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस होगा, प्लस और ये माइनस। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और +3 -1 +2, ये दो नंबर मुझे मिल गए। अब यहाँ पे ये दो नंबर लगा लूँगा 2x की जगह, x स्क्वायर प्लस 3x -x और -3 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाओ और इनमें से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन तो ये x +3, यहाँ से -12 आ जाएगा और एक 1, तो ये x ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज, +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन ले लो, x +3 कॉमन इंटू यहाँ पे रह गया x -1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो x +3 ये बराबर है 0 के और x -1 ये बराबर है 0 के। तो x इज इक्वल टू ये +3 है -3 और x इज इक्वल टू ये -1 है वहाँ जाके +1। मेरे पास दो नंबर आ गए, एक -3 में आ गया x की वैल्यू और एक x की वैल्यू आ गई है 1। जो माइनस में आई है उसको हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे और ये जो पॉजिटिव वाला है ये लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। तो फर्स्ट ऑड नंबर जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑड नंबर तो फर्स्ट ऑड नंबर यही था, यानी 2x + 1, ये वाला 2x + 1। तो इसमें मैंने 2x + 1, तो 2x की जगह हमारे पास 1 पुट करेंगे क्योंकि यही x = 1 उठाएंगे और ये +1, यानी 2 1 ज़ा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। पहला नंबर मेरे पास आ गया 3 ऑड नंबर, और जो सेकंड है हमारे पास यानी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या ऑड इंटीजर, वो कौन सा है, 2x + 3
यानी 2x प्लस 3, 2 अपनी जगह पे, x1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया है 5। तो नंबर्स मेरे पास दोनों आ गए। नंबर्स आर, मैं इस तरह इसका आंसर लिखूंगा 3,5। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो कि ये कैसे 34 के बराबर है, तो देखो ये कह रहे हैं कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर फाइंड करें जिस पर हम स्क्वायर ले लें फिर प्लस कर ले 34 के बराबर। तो देखो इस पर स्क्वायर ले लो 25 और इस पर स्क्वायर ले लो 9, यानी 9 आ जाएगी। तो 25 और 9 जमा कर लो 34 आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स, यानी फादर और इसके बेटी की एज अगर हम जमा कर ले तो 50 ईयर्स के बराबर है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात है कि द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि फादर जो है अपने बेटे से 9 टाइम्स जो है ना वो बड़ा था। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, तो जो मौजूदा एज है फादर और सन की वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है ना मौजूदा जो एज है बेटे की और फादर की, तो हम लेट लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एस मैंने इसलिए लिया है कि सन आता है SON, तो S, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी F से मैंने डिनोट कर दिया है। ठीक, 10 ईयर्स एगो एज ऑफ सन जो है वो S माइनस 10, यानी अभी जो मौजूदा एज है बेटे की वो 10 इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि 10 ईयर्स पहले की बात हो रही है यहाँ पे, और 10 ईयर्स एगो एज ऑफ फादर जो है वो F माइनस 10 है। ठीक है, इनमें से 10 को माइनस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, तो एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर यानी S प्लस F, मैंने अगर ये फादर और सन के एज को जमा कर ले तो वो बराबर है 50 के, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 10 ईयर्स एगो द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो यानी फादर जो है 9 टाइम्स जो है ना वो बड़ा था अपने बेटे से। तो इन दोनों को बराबर कैसे करना है, यानी बेटे के एज के साथ 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब वो फादर के एज के बराबर हो सकता है। राइट, तो 10 ईयर्स अगो जो बेटे का एज है वो यही है। अगर इसके साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू S माइनस 10, तब ये बराबर आएगा फादर के एज के। 10 साल पहले की बात हो रही है। राइट, ये इक्वेशन जो है ना समझना है। देखो वालिद साहब कितना बड़ा था, 9 टाइम्स जो है ना बड़ा था अपने बेटे से। राइट, तो उनको बराबर कैसे करना है, अगर इनके बेटे के एज के साथ जो 10 ईयर्स अगो था इसके साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब फादर के एज के बराबर आ जाएगा। राइट, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब इस इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 9 इनके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 और S माइनस 9 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 90 इज इक्वल टू ये F माइनस 10, ये हो गया। राइट, ये 9S, F इधर लेके आओ और ये माइनस 90 है, ये वहाँ जाके प्लस 90 और ये माइनस 10 अपनी जगह पे। तो ये 9S माइनस F इज इक्वल टू ये 90 में से 10 निकालो
80 और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बना है, थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बनी है, राइट। अच्छा, अब ये इक्वेशन 1 को देखो, इनमें से F या S, यहाँ पे भी F या S किसी एक को जो है ना ख़त्म करना है। इस यहाँ पे तो या इसकी आरजी वैल्यू हम फाइंड करेंगे जिस तरह हमने 2.5 में किए थे, फिर इसमें पुट करेंगे, या इन दोनों को इसके जो कोफिशिएंट है वो बराबर करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फादर का जो कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ पे जो फादर को कोफिशिएंट जो है वो 1 है। साइन चेंज है, फिर अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये F और F आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 9S माइनस F इज इक्वल टू 80, ये वाला, और ये साइन आगे पीछे आप लिख सकते हो। अब ये जो नंबर है S को S के नीचे और F को F के नीचे, ये S प्लस में है तो ऑलरेडी ये स्टार्ट में प्लस लिखते नहीं है, और ये प्लस F है तो यहाँ पे हम प्लस F लिखेंगे इज इक्वल टू ये 50। जमा कर लो तो ये 9 और इसका कोफिशिएंट 1, ये 10S, ये माइनस F और ये प्लस F कैंसल, और ये जब जमा करोगे तो हमारे पास आता है 130, ये आ गया है, राइट। तो यहाँ थोड़ा साइड पे आते हैं, तो मेरे पास आ गया 10S इज इक्वल टू 130, मुझे S चाहिए, तो 130 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई, या इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये 0 और 0 कैंसिल, यानी S की वैल्यू आ गई है 13। सन का जो एज है यानी S की वैल्यू आ गई है 13। अब मुझे F की वैल्यू चाहिए, तो यही F जो है ना मैं पुट कर लेता हूँ, S पुट S इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। अगर 1 में मैं पुट कर लूँ ये इसमें, ये देखो, तो देखो F अपनी जगह पे, F प्लस S इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे पुट कर लो F प्लस S 13 इज इक्वल टू 50, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू 50, ये प्लस 13 है, इधर आके माइनस 13 बन जाएगी, तो F इज इक्वल टू 50 में से 13 निकालो 37। फादर एज आ गया 37, सन का एज आ गया 13। अगर इन दोनों को आप जमा कर ले तो 50 के बराबर भी हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि फादर और सन के एज कम प्लस करें तो 50 के बराबर होने चाहिए, तो ये 50 की भी बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज ऑफ सन इज इक्वल टू 13 एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 37। अगर 10 ईयर्स एगो की बात हो रही है कि वो किया था 9 टाइम्स जो है ना वो बड़ा था, तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं जिस तरह ये देखो 10 ईयर्स एगो ऑफ सन, यानी 13 में से 10 को माइनस करें तो 3 आता है, और 10 ईयर्स एगो यानी 37 में से अगर 10 को माइनस करें तो 27 आता है। तो देखो ये 9 टाइम्स जो है ना वो बड़ा था वालिद साहब अपने बेटे से। अगर इस सन के एज के साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आता है, 9 3 = 27। इस वजह से ये इक्वेशन भी जो है ना ये जो बनाया था और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो बेटे का एज फादर के एज के साथ बराबर किया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मुश्किल भी नहीं है, 1-2 बार आप लोग ट्राई कर ले तो समझ आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। A two digits number is decreased by 45 when the digits are reversed। ये कह रहे हैं कि एक नंबर है जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, और अगर इसको हम रिवर्स भी करें और डिक्रीज करें यानी माइनस करें तो वो 45 के बराबर है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 11, और वो डिजिट्स अगर हम प्लस भी करें, वो दो नंबर आपस में हम प्लस भी करें, यानी जो एक नंबर बना हुआ है 2 डिजिट से, तो फाइंड वो 11 के बराबर है, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें एक चीज़ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको समझाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है हमारे पास XY, ये एक नंबर है हमारे पास, या कोई ऐसे एक नंबर ले ले 73 है ये, राइट। तो ये 2 डिजिट्स का एक नंबर है। जो पहला नंबर है इसको हम कहते हैं यूनिट, और दूसरे नंबर को हम कहते हैं 10th, राइट। तो ये देखो, अगर इस 7 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 7, और इसको अगर हम ये प्लस करें और इस यूनिट के साथ जो नंबर है इसके साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो 10 7 10 और 7 मल्टीप्लाई करो 70, और प्लस इस 3 1 3, ये दोबारा 73 आता है, राइट। रिवर्स की बात क्या कर रहे हैं, रिवर्स की बात ये कर रहे हैं कि ये 73 है, और फिर जो है ना ये क्या करे 3 7 कर ले, आप दोबारा अगेन क्या कर ले 3 7 कर ले, यानी 7 को यूनिट की जगह और यूनिट को 10 की जगह पे लेके आए, राइट। थोड़ा सा यानी एक नंबर है जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। पहले नंबर को राइट साइड से, फर्स्ट यूनिट दूसरा 10th, यानी पहले नंबर के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे जो राइट साइड से आ रहा है, और दूसरे नंबर के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डेटा बनाते हैं, साथ साथ में ये भी समझते हैं। तो सॉल्यूशंस ये क्या करें, हम लेते हैं कि लेट डिजिट्स, और डिजिट्स जो हमारे पास है वो हमें मालूम नहीं है, तो एक x हम लेते हैं एंड एक y लेते हैं, यानी XY, राइट। फिर वो नंबर जो है, अब यही नंबर जो x एंड y है, अब यहाँ पे देखो ये यूनिट में आ रहा है और ये 10th में आ रहा है, तो इनके साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई करना है 10x प्लस, और इनके साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है, राइट, 1y। फिर अगर हम इसको रिवर्स करें, रिवर्स का मतलब ये है कि x की जगह y और y की जगह x लिखें, यानी yx लिख लें, ठीक है। तो ये यूनिट बन गया और ये 10th बन गया। तो दोबारा जो है ना मैं क्या करूं, व्हेन डिजिट्स रिवर्स्ड, देन नंबर हमारे पास क्या होंगे, अब नंबर हमारे पास होगी, इसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10y, और प्लस x के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसका मतलब ये है कि एक नंबर ये है, फिर इसको रिवर्स करें और डिक्रीज करें, ये 45 के बराबर। मतलब ये है कि पहला नंबर जो हमारे पास ये 10x माइनस 1y, तो 1 हम लिखते नहीं है, और प्लस 1y, ये डिक्रीज करें माइनस दूसरा नंबर यानी रिवर्स वाले नंबर से, तो ये ब्रैकेट में लिखूंगा, यानी 10y प्लस
1x, और कह रहे हैं कि ये बराबर होगा 45 के। किसके बराबर है? क्वेश्चन में ये 45 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 45 के बराबर है। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x इज इक्वल टू 45। 10x 1x 9x प्लस y माइनस 10y माइनस 9y, और ये इधर आके 45। उधर भी रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल इधर लेके आए। अब यहाँ पे देखो, ये 9 पे डिवाइड हो रहे, राइट। 9 के टेबल में आते हैं ना सारे, 45 भी आता है, तो ये और ये कैंसिल, या और ये कैंसिल, ये 9 1 सा 9, 9 5 सा, ये तो ये x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, अब डिजिट्स मैंने लिए हैं, लेट लिए हैं कि x एंड y, कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 11, अगर ये x और y को हम जमा कर ले तो 11 के बराबर है। तो यहाँ पे इसको दूसरा इक्वेशन नंबर आते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, x या y की किसी एक की जो है ना वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, x का, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन इनके साइन चेंज है, तो ये ख़त्म हो जाएगी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इन दोनों को जमा कर लो, ये आता है 2x, और ये क्या हो जाएगी कैंसल, इज इक्वल टू 11 और 5 को जमा कर लो तो 16 आता है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी ये 2x माइनस 16 आ गया, तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी x मेरे पास आ गया है 8, राइट। एक नंबर मुझे मिला। अब मैंने क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो, लेकिन बहरहाल पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, राइट। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, मेरे x तो अपनी x की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 11, तो y 11, ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 बन जाएगी, तो y इज इक्वल टू 11 में से 8 निकालो 3, तो ये आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई है, ये। तो नंबर मेरे पास जो है, जो मैंने लिखा था, ये देखो नंबर 10x प्लस 1y नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 10x प्लस 1y। अब यहाँ पे देखो 10 अपनी जगह पे, यानी वो नंबर मुझे चाहिए पूरा 2 डिजिट्स वाला। x की वैल्यू मेरे पास क्या है 8,
+1 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। 10 8 ज़ा 80 + 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 83। 83 वो नंबर हैं जिसको अगर हम 83 और इसको रिवर्स करें और इस फिर आपस में माइनस करें तो ये 45 के बराबर है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। अगर आपको वो प्रूफ चाहिए तो ये देखो एक 83 है मेरे पास, अगर मैं माइनस करूं और इसको रिवर्स करूं यानी 38 बन जाए 38, तो देखो 83 में से 38 को निकालो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो ये 45 के बराबर आ जाए। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आसान है, मुश्किल नहीं है, बहरहाल ट्राई कर ले आप भी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स। ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स अगर हम जमा कर लें और वो 20 के बराबर है, तो लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास x हमें मालूम नहीं है एंड अदर नंबर्स हमारे पास y है, हमने वो नंबर हमने मालूम करने। कौन से नंबर? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर पहला नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ द अदर, और दूसरे के स्क्वायर ले लो और इन दोनों को प्लस कर लो, तो वो किसके बराबर हो? 40 के बराबर हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स यानी x एंड y है, तो x + y ये बराबर है 20 के। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर ये कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x प्लस एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर्स, और दूसरे का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, वो बराबर है किसके? 40 के। यानी हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, अब दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 2 है और इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये एक्सरसाइज 2.5 में भी इस किस्म के क्वेश्चन हमने किए। तो यहाँ पे एक आर्जी वैल्यू हमने उठानी है x की या y की, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी ये x + y जो है ये 20 है, मैंने x की वैल्यू बनानी है यहाँ पे, ये 20 आरजी वैल्यू, ये +y है, यहाँ पे आके -y। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम भी दे दिया है, बाद में जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी में पुट करते रहेंगे। अच्छा, अब यही जो x = 20 - y है, पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 2। अब x की जगह हम लिखेंगे 20 - y, तो ये इक्वेशन 2 है। x की जगह मैंने 20 - y लिखा, प्लस y² अपनी जगह पे = 40। राइट, इसको मैंने तरतीब देना है, ये y² - y, ये प्लस में +20, और ये वहाँ से आके -40 हो जाएगा = 0। राइट, ये तरतीब हमने दिया। फिर इसके बाद y² - y +20 और -40, 40 में से 20 निकालो, 20 आ जाएगा। कौन सा 20? -20, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, y डबल, सिंगल एंड कांस्टेंट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी अमल कर सकते हैं और मिड टर्म से भी अमल कर सकते हैं। तो मिड टर्म से ट्राई करते हैं, ये +1 है और ये -20 है, प्लस माइनस माइनस 20 1 ज़ा 20, मेरे पास आ गया -20, यानी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है -20। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाए।
अच्छा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर माइनस में आता है तो ये समझो कि आप हमारे पास जो दो नंबर आते हैं ना, वो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ज़रूर एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, राइट। कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा वो डिसाइड करेंगे अंदर जो सिंगल वेरिएबल है ना हमारे पास, इसका जो कोफिशिएंट यानी जो साइन है इस पे डिपेंड करते हैं। अगर ये माइनस में तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा ना, ये जो इन दो नंबरों में से जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस में होगा। तो अंदर यहाँ पे माइनस है तो एक 5 है मेरे पास आता है, एक 4 आता है, ठीक है। 5 4 से 20 और 5 में से 4 निकालो 1 आता है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। तो कौन सा माइनस में होगा कौन सा प्लस में होगा इस पे डिपेंड करता है। ये माइनस है तो यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो माइनस में होगा और छोटा नंबर प्लस में होगा। तो ये मुझे दो नंबर मिल गए। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से पेयर्स बनाओ, कॉमन ले लो, y कॉमन, तो यहाँ पे y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आता है, यहाँ पे y माइनस 4 5 सा, यहाँ पे रहता है 20 की जगह 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए। अच्छा, अगर ब्रैकेट में भी सेम नहीं आए तो ये समझो कि आपके जो कैलकुलेशन है ये गलत हो रहे हैं। दोनों सेम है, ब्रैकेट में कॉमन ले लो, y माइनस 5, यहाँ पे रहता है y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 4, प्लस 4 है वहाँ जाके माइनस 4। y की दो वैल्यू आ गई है मेरे पास, एक 5 आ गई है और एक 4। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4 पुट इन इक्वेशन थर्ड जो मैंने बनाया था इक्वेशन, जिसको मैंने नाम दिया था ये देखो। तो x, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20 माइनस y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू आ गई है 15। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 15 होगी, यानी x y की फॉर्म में लिखे 15 एंड 5। और दूसरा भी, अगर y की वैल्यू माइनस 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 20, ये माइनस अपनी जगह पे, राइट, और ये माइनस y की जगह हमारे पास माइनस 4। तो ये x इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस ये 4, तो x इज इक्वल टू 24 आ गया। अगर y की वैल्यू माइनस 4 है तो x की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो x y फॉर्म में। तो ये दोनों आंसर आ गए। अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो 15 और 5 को जमा कर लो तो 20 के बराबर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो दो नंबर्स आपस में अगर प्लस करें 20 के बराबर है। ये देखो 24 में से और ये प्लस करो यानी -4 तो 20 आता है। और कह रहे हैं कि अगर पहला सिंगल और दूसरे पे स्क्वायर ले लो और प्लस कर ले तो 40 के बराबर है। तो 15 प्लस और 5 का स्क्वायर ले लो 25, तो 25 और 15 जमा करोगे तो 40 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास 15,5 और 24, -4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज 12/5, फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। अच्छा, पहले हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, फिर रेसिप्रोकल पे आते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर मालूम कर ले कि जिसको सम कर ले और वो 10 के बराबर है। हमें मालूम नहीं है, यानी हमें मालूम नहीं है
तो हम क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेट नंबर हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, नंबर हमारे पास x एंड y है। लेट ले लिया कि वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, x एंड y है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल की बात हो रही है, रेसिप्रोकल नंबर हमारे पास है 1/x, 1/y, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल। फिर ये सवाल में क्या है, कह रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी इसको अगर हम सम कर ले और फिर इसका अगेन रेसिप्रोकल ले लें तो वो किसके बराबर है, 12/5 के बराबर है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एक तो कह रहे हैं कि नंबर अगर हम इसको प्लस कर ले तो 10 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि ये x है और एक y है जो मैंने प्लस करना है और वो 10 के बराबर है। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, राइट। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर इनको प्लस करे और इनको अगेन जो है ना वो रेसिप्रोकल ले ले तो वो किसके बराबर होगा, 12/5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ पे एक साइड पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। यानी हमारे पास x एंड y है जो नंबर है, राइट। इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 1/x एंड 1/y, ये रेसिप्रोकल ले लिया। अब इनको हमने जमा करना है, यानी 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा एक ही नंबर समझो, राइट। क्या समझो, एक नंबर समझो और इसके नीचे भी 1 है, यानी पूरा एक नंबर समझो और इसके 1 है। अब इस रेसिप्रोकल नंबर का जो हमने प्लस किया है इसका अगेन रेसिप्रोकल ले लें तो मैं इस तरह कर सकूँ, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों, ये 1/x प्लस 1/y, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये बराबर है 12/5 के, राइट। दोबारा देखो, हमारे पास दो नंबर है x एंड y, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1/x एंड 1/y है। इस रेसिप्रोकल को, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ द सम, जो नंबर का जो रेसिप्रोकल है इसको हमने प्लस किया है ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, यानी इसी का फिर अगेन रेसिप्रोकल, यानी 1 जो सबसे नीचे हैं ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये बराबर है 12/5 के। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड हमने ये लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यानी 1 और 1/x प्लस 1/y, ये बराबर है 12/5 की, राइट। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसके बाद कोई नंबर्स वगैरह देते हैं इक्वेशन। तो ये 1 ऊपर अपनी जगह पे, ये x और x एलसीएम आ गया, x एंड y इधर प्लस x उधर, ये हो गया इज इक्वल टू 12/5 की, राइट। अब देखो, ये मेन डिवाइड है। अब डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो ये जो नीचे नंबर है ना ये उल्टा हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो, ये 1, ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे सबसे नीचे ये ऊपर और ये वही, और x प्लस वाई मैं लिख सकता हूँ, तरतीब चेंज कर दे, y प्लस एक्स या x प्लस वाई, बात एक ही है। ये बराबर है 12/5 के।
ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाली है, गौर से देखो। अब ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स वाई, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 12/5। ये हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इधर मल्टीप्लाई करो और x प्लस वाई उस 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5xy और ये 12 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये हो गया 5xy और ये 12x प्लस 12y, ये बन गया हमारे पास। ये उधर लेके जाओ तो ये 0, ये 12xy प्लस 12y और ये माइनस 5xy। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर 0 बराबर है इसके तो ये बराबर है 0 के, यानी 12xy प्लस 12y माइनस 5xy इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक, अब एक इक्वेशन ये आ गया मेरे पास और एक इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये आ गया है। अब यहाँ पे x या y की कोई आर्जी वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, x या y की वैल्यू आ जाएगी और फिर वही दोनों वैल्यूज जो है ना एक वो आ जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब मैं इक्वेशन 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आर्जी वैल्यू उठा लेता हूँ x की, यानी x ये बराबर है 10 प्लस वाई है इधर आके माइनस वाई, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। ठीक, अब यही मैं पुट कर लूँगा इक्वेशन 2 में जो अभी अभी हमने बनाई थी, पुट इन इक्वेशन 2, राइट। अब जहाँ पर भी x है उधर ही हम क्या लगा लें 10 माइनस वाई, तो ये 12x है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12 और x की जगह मैंने 10 माइनस वाई, आगे हम प्लस 12y माइनस 5 है 5xy है तो x की जगह मैं लिखूँगा ये 10 माइनस वाई, राइट, और y अपनी जगह पे और आगे हैं 0, ये हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो 12 और 10 मल्टीप्लाई करो 120 माइनस 12y प्लस 12y, ये माइनस 5 और y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस माइनस 5 और y 5y और 5 10 50 यानी 50y और माइनस माइनस प्लस और 5 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस 12y और प्लस 12y आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आप इसको तरतीब दे दें, ये 5y स्क्वायर माइनस 50y और ये प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये 5 भी डिवाइड हो रहे, 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 50y डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 120 डिवाइडेड बाई 5 और इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो देखो 5 को 5 के साथ कैंसल, 5 1 ज़ा 5 और ये 0 5 10 ज़ा 50। अच्छा, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, ये आ गया माइनस 10y। यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10
10 तक है, 2 रहता है, 2 इसको दे दो और 20 हो गया, और 5 4 सा 20, क्या आ गया 24 प्लस 24 और इज इक्वल टू 0 को 5 पे डिवाइड करो तो 0 आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरे पास। आप मिड टर्म से भी हम इसको हल कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। मैं मिड टर्म को अक्सर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये 1 है और ये 24 है, 24 1 ज़ा 24 प्लस 24 आ गया। अब मेरे पास आ गया प्लस 24। मुझे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई कर लो 24 आ जाए प्लस 24, और इनको प्लस या माइनस करो तो -10 आ जाए। तो 6 और 4 आता है। क्या आता है 6 और 4, और दोनों माइनस में होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और -6 और -4 -10 आता है। तो मेरे पास दो नंबर मिल गए, -y² -6y और -4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाओ, कॉमन ले लो, y कॉमन, यहाँ पे y -6 और ये -4 कॉमन, तो यहाँ पे y ब्रैकेट से बाहर माइनस आ गया तो ये साइन चेंज माइनस, और 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे 6 रहता है इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गए ब्रैकेट में, तो y -6 और यहाँ पे रह गया y -4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आ गया है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं y -6 is equal to 0 and y -4 is equal to 0. तो y is equal to 6 and y is equal to 4। एक y की वैल्यू आ गई 6 और एक y की वैल्यू आ गई है 4, राइट। अब ये y इज इक्वल टू 6 और ये y इज इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू भी चाहिए ना। थर्ड इक्वेशन हमने बनाया था, ये जो नज़र आ रहा है x इज इक्वल टू 10 - y, जो इक्वेशन 1 से बनाया था, तो इसमें पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू ये 10 माइनस y की वैल्यू 6, तो x इज इक्वल टू 10 में से 6 निकालो 4। अगर y की वैल्यू 6 तो 10 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 4, तो x y फॉर्म में यानी 4 और 6, और यहाँ पर भी ऐसे ही है, पुट इन इक्वेशन थर्ड यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 6, यानी 6 और 4, ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनमें से कोई एक भी उठा ले, यानी 4 और 6 को जमा कर ले तो ये 10 आता है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया था। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी 4 और 6 जमा कर ले 10 आता है, और इसका अगर रेसिप्रोकल ले ले प्लस कर ले और इसका अगेन रेसिप्रोकल ले ले तो वो बराबर होगा 12/5 के। तो आंसर हम जो है ना यही 4 और 6 लिख लेते हैं। ये भी है, कोई एक उठा ले 4 और 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा।